हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए BEE के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यहां पर आपको सबसे पहले यूनिट का नाम दिख रहा होगा, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। और आगे वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा कि किससे कितने नंबर आते हैं, यानी कि किस यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे, आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, वो सभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तब तक आप पूरी वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 का नाम है डीसी सर्किट्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो ये आपको लिखना होगा, यहाँ पर ये थ्योरी क्वेश्चन है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ, ये भी, और इसके एप्लीकेशंस भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये आपने 10th-12th में भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब कि आपकी फिजिक्स में ही आया होगा 10th-12th में। और उसके बाद क्वेश्चन थर्ड जो है केसीएल एंड केवीएल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसीएल एंड केवीएल। तो यहाँ पर आपको पूरा किरचॉफ का जो रूल होगा वो पूरा निकालना पड़ेगा केसीएल एंड केवीएल का। और उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। इससे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है केसीएल एंड केवीएल से, तो आप उसे जरूर कर लीजिएगा। और मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी ऐड किए हैं इसमें, आपको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। उसके बाद ये लिखा है सुपर पोजिशनिंग थ्योरम। तो इसका आपको स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल ये भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इन दोनों को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा थेवेनिन थ्योरम, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। इसका भी आपको स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड न्यूमेरिकल ये तीनों करना है इसका। और उसके बाद अपन बात करें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट ये भी कर लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन 7 जो है स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कन्वर्जन, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डीसी सर्किट, तो डीसी सर्किट का आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल करना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, आपकी शिवानी में भी मिल जाएगा ये। अब बात करें मार्क्स की, तो यूनिट 1 से टोटल 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके 21 या 28 नंबर इसी यूनिट से कवर हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं केसीएल एंड केवीएल का, आप न्यूमेरिकल तो बिल्कुल कर लीजिएगा क्योंकि इससे आता ही आता है। तो उसके बाद अगर बात करें और आगे यूनिट की, तो उससे भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये पास होने के लिए काफ़ी होता है, बट आपको पूरे मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे, कुछ आपके कटेंगे भी हैंड राइटिंग के, या गलत लिखेंगे तो उन सब में भी मार्क्स कटते हैं। तो आप बस एक यूनिट के भरोसे मत जाइएगा, मैं आगे और यूनिट के क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो आप उसकी तरफ भी चलिए। अब बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 का नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट। तो अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि 8वें नंबर का क्वेश्चन होता है, और वो टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या बीच में आपको किसी क्वेश्चन के अल्टरनेट में या ए और बी पोर्शन में आपको दे देगा ये, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें आपको ये पूरी जितनी यहाँ पर दिख रही है ए से लेके के तक, ये पूरी आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब कि आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए। ये शॉर्ट नोट टाइप का ही होता है, इसमें आपको कुछ थोड़े बहुत 1-2 लाइन के डेरिवेशंस भी होंगे, तो आप इनको कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें ये क्वेश्चन 4 की, तो आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन है, तो आप इसको कर लीजिए। इसका थोड़ा सा आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा आरएलसी के बारे में, तो आप इसको कर लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको 5th नंबर का दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सीरीज रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करें 6th नंबर का, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सिंगल फेज एसी सर्किट, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट बोलूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करेंगे यूनिट 3 की। अब यहाँ पे यूनिट 3 में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 फेज सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर आपको 3 फेज सिस्टम के बारे में लिखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है एडवांटेज ऑफ 3 फेज ओवर सिंगल फेज, तो इससे आपका जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी आधा क्लियर हो जाएगा, और सिंगल फेज आपको और इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आपके 2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 3 फेज लिखा है, तो यहाँ पे 3 फेज यही है, तो इसका मेजरमेंट मेथड, तो आप जब अगर पहला क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत लेंदी होगा, तो आप उसको पूरा कर लेंगे ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 3 फेज एसी सर्किट, तो इसका न्यूमेरिकल भी आप कर लीजिएगा, और इससे आप इतना तो है कि आप पास आराम से हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे अगर आपने ये पूरे 3 यूनिट को अच्छे से कर लिया तो। अब बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 का नाम है मैग्नेटिक सर्किट्स एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो इसमें मैंने टोटल 8 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो इस यूनिट से आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा, यानी कि मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो आपको इससे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या होते हैं, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और उसका कंस्ट्रक्शन, जो भी ट्रांसफार्मर होता है चाहे वो सिंगल फेज हो 3 फेज हो, तो उस सभी के बारे में आपको इसमें पूछेगा। तो उससे ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें लिखा है क्वेश्चन 6 में ट्रांसफार्मर लॉसेस, तो इसमें जो भी हीट लॉसेस वगैरह होते हैं ट्रांसफार्मर में, यानी कि अपना इनपुट आउटपुट में जो भी लॉसेस होते हैं, तो उसमें ये आप लिख सकते हैं। उसमें ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसका ये एक न्यूमेरिकल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका आपको न्यूमेरिकल करना है। तो ये पूरी आपकी यूनिट अच्छे से हो जाएगी,
बस इतना आप इसमें कर लेंगे तो अच्छे से इसमें आप लिख पाएंगे। बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 का नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इसमें बेसिकली जो मशीन है इलेक्ट्रिक से चलती है उसके बारे में ही आपको पूरा मिलेगा। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, जो डायरेक्ट करंट की मशीन होती है उसका आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लॉसेज इन डीसी मशीन, जो भी फ्रिक्शन लॉस होता है, हीट लॉस होता है, जितने भी तरीके के लॉसेस होते हैं वो सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन्स, तो ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर, तो जनरेटर अलग होता है, मोटर अलग होता है। जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ये इसमें डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करें सिंगल एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो 2 तरीके की मोटर होती है, सिंगल फेज एंड 3 फेज, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन्स, तो इसका आपको पूरा डिटेल लिखना होगा। ये 7 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल आप इसका कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो इसका न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। ये यूनिट आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब बात करेंगे इसके आगे यूनिट की। अब बात करें यूनिट 6 की, तो इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस यूनिट में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 से लेके 8 तक, ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप एक भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत मार्क्स आपने खो देंगे एग्जाम में, क्योंकि ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो RS एंड JK फ्लिप फ्लॉप, जेनर डायोड, और उसके बाद यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा 2nd नंबर का लॉजिक गेट्स, तो आपने अभी 12th में पढ़ा ही होगा लॉजिक गेट्स, जितने भी तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड, नैंड, और, नॉर, जितने भी तरीके के होते हैं उन सबको कर लीजिएगा। उनकी टेबल वगैरह भी अच्छे से कर लीजिएगा। और सबसे मेन है उसका डायग्राम, जो डायग्राम होता है छोटा सा होता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें जो आपका लिखा है हाफ एडर एंड फुल एडर विद ट्रुथ टेबल, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको RS JK फ्लिप फ्लॉप ये तो अच्छे से करना ही है। उसके बाद PN जंक्शन डायोड, तो इसका भी एक डायग्राम है और इसके बारे में आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसकी थ्योरी है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो आपको शिवानी में मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे अब आपके लिए 2nd सेमेस्टर के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, वो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।